हेलो दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैक के क्या होता है, स्टैक के बारे में। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टैक सबसे पहले देखते हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक क्या होता है? स्टैक हमारा एक, जैसे कि मैंने जब डाटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था तो उसमें आप लोग को बताया था कि स्टैक हमारा क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ओके, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब हम डाटा जो हमारे एलिमेंट्स हैं वन बाय वन इन सीक्वेंस ऑर्डर में इंसर्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो स्टैक है कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? हमारा स्टैक जो है लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या हुआ लीफो में का मतलब जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, या तो हमें इंसर्ट करना है किसी एलिमेंट को या तो डिलीट करना है। तो उस केस में हमारा जो टॉप ऑफ एलिमेंट्स होगा उसी को हम डिलीट करेंगे। अगर हमें इंसर्ट करना है तो टॉप ऑफ स्टैक पे हम लोग इंसर्ट करेंगे। जो हमारा जैसे हमारे पास कोई एक एलिमेंट्स है, हमें मान लो उसमें हमारे पास एक स्टैक गिवन है। तो उसमें जैसे हमारे पास एक स्टैक है, ये हमारा हो गया स्टैक। ठीक है, स्टैक हो गया हमारे पास एक। तो इसमें हमें इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मान लो इनिशियली हमारे पास एक एलिमेंट इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें इंसर्ट करना है, पहले टू को, देन थ्री को। तो हमें क्या करना है, अगर हम स्टैक में इंसर्ट करेंगे ये, तो ये क्या हुआ हमारा टू पे हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक हम इंसर्ट कर लिए। ओके, टॉप ऑफ स्टैक पे इंसर्ट करेंगे। और अगर हमें उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू में इंसर्ट करना है, नेक्स्ट हमें इंसर्ट करना है थ्री। तो थ्री भी हमारा इसके ऊपर मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक पे इंसर्ट हो गया। अब इस केस में अगर हमें कोई डिलीट करना है तो हमारा थ्री जो है सबसे लास्ट में आया। लेकिन अगर हमें डिलीट करना है तो सबसे पहले ये डिलीट होगा, क्योंकि डिलीशन एंड इंसर्शन बोथ एक ही एंड से होता है। उसको हम लोग कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक जैसे ये हमारा पॉइंट है, स्टैक इज इन ऑर्डर लिस्ट इन विच ऑल इंसर्शन एंड डिलीशन आर मेड एट वन एंड। ओके, मीन्स वन एंड एट कॉल इज द टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, इट कॉल इज द टॉप ऑफ द स्टैक। तो इसलिए हम लोग जब इंसर्शन करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक पे करेंगे, डिलीशन करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक करेंगे। तो हमारा थ्री इंसर्ट करने के बाद टॉप ऑफ द स्टैक हमारा ये हो गया। जब हमने इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट्स को तो हम फिर नेक्स्ट थ्री के ऊपर मतलब टॉप ऑफ द स्टैक पे इंसर्ट करेंगे। अगर हमें इसमें हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लो हमें थ्री को डिलीट करना है। ओके, कोई एलिमेंट सिर्फ डिलीट करना है, ये नहीं हमारे पास कोई एलिमेंट ये नहीं गिवन होगा कि हमें किस एलिमेंट को डिलीट करना है। सिर्फ हमारे पास क्या होगा, डिलीट करना है। डिलीट करना है तो हमारे पास क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक का एलिमेंट जो है एक, वो डिलीट हो जाएगा। जो हमारा सबसे लास्ट में आया वो डिलीट हो गया। तो मीन्स इसका लीफो प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करके निकल जाएगा। ये हमारा हो गया स्टैक। स्टैक इसी एप्लीकेशन को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो हमारा लास्ट में आ रहा है उसको हम फर्स्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड स्टैक। स्टैक फॉलो द लीफो प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ऑफ स्टैक। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि कौन सा हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो जो जिस पे हम लोग जिसका एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हम लोग पूछ रहे हैं। जैसे इस केस में हमें पता करना है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ऑफ स्टैक। तो हमारा स्टैक कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको हम लोग स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहते हैं। ओके, तो हमारा स्टैक में क्या कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? पुश। पुश का मतलब हमारा क्या हुआ? पुश का मतलब हमारा हुआ कि हमें एक एलिमेंट हमारे पास गिवन है, उसको हमें इंसर्ट करना है। उस एलिमेंट को हम लोग कहाँ इंसर्ट करते हैं? टॉप ऑफ स्टैक। सेकंड हो गया हमारा पॉप। पॉप का मतलब हो गया हमें एलिमेंट को डिलीट करना है, मतलब रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक एंड रिटर्न टॉप एलिमेंट्स। ओके, रिटर्न टॉप एलिमेंट्स। ये हमारा हो गया पुश ऑपरेशन। पुश मींस हमें किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हम उसके, जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक स्टैक के गिवन है उसमें एलिमेंट्स टू पहले से हम एग्जिस्ट करता है, तो हमें किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हम क्या किए, इसको इंसर्ट कर दिया टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, अब दूसरा ऑपरेशन हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा इंसर्ट वाला हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, पॉप ऑपरेशन अगर इस पे अप्लाई करना है तो पॉप क्या हुआ, पॉप में हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को रिमूव करेंगे टॉप ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद उसी को टॉप ऑफ एलिमेंट को रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इस केस में इसका आंसर हमारा क्या रिटर्न कर देगा, 5। बट हमें पीक
पीक क्या होता है? पीक एंड पॉप में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो पीक हमारा क्या है? जैसे हमारे पास एक स्टेक गिवन है ऑलरेडी, जैसे हमारे पास जो स्टेक गिवन था वो पहले 2 था, हमने 5 को इंसर्ट किया था, ये हो गया। उसके बाद अब हमें देखना है कि अगर हम इस स्टेक पे, जो हमारे पास ये स्टेक गिवन है, इस स्टेक पे अगर हम पीक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रिटर्न करेगा? पीक ऑपरेशन का मतलब होता है जो हमारा टॉप ऑफ एलिमेंट्स है, ये हमारा टॉप ऑफ एलिमेंट यहाँ पे है, टॉप एलिमेंट जो हमारा है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे विदाउट रिमूविंग एलिमेंट्स। मतलब हमें एलिमेंट को डिलीट नहीं करना है, सिर्फ हमें टॉप ऑफ एलिमेंट को रिटर्न करना है। तो अगर हम पीक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इस केस में हमारा जो है क्या हो जाएगा? टॉप ऑफ एलिमेंट को रिटर्न कर देगा, लेकिन वो डिलीट नहीं करेगा। और पॉप में क्या होता है? उसको डिलीट करता है, उसके बाद उस एलिमेंट को क्या करता है? उस एलिमेंट को हमें रिटर्न करता है। पॉप में क्या, पॉप ऑपरेशन में क्या होता है? जैसे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, अगर हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले लिए, ये हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पॉप ऑपरेशन। इस केस में डिलीट करने से पहले जो हमारा टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू है, हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए, टॉप ऑफ स्टैक जो हमारा है उसको हम एक वेरिएबल y में स्टोर कर लिए, तो y में हमारा क्या आ गया? 5। उसके बाद हम टॉप ऑफ स्टैक को घटा देंगे, मतलब डिक्रीज कर देंगे, तो हमारा उस एलिमेंट, ये एलिमेंट हमारा डिलीट हो गया 5। उसके बाद हम y को रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न हम क्या कर देंगे? y। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पॉप ऑपरेशन। अगर हमें पीक ऑपरेशन अप्लाई करना, पीक ऑपरेशन में हमें अगर हम कॉल करें तो ये डायरेक्ट हमारा रिटर्न कर देगा टॉप ऑफ द एलिमेंट, ओके, टॉप ऑफ एलिमेंट्स, ओके, टॉप ऑफ टॉप, ओके। तो ये हमारा ये हमें डिफरेंस इन दोनों में ज्यादा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, पीक क्या होता है, पॉप क्या होता है। तो पीक और पॉप का जो डिफरेंस है ये आप लोग को ये हमेशा याद रखना है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि पीक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा। तो पॉप ऑपरेशन अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं तो एलिमेंट को रिमूव कर देता है और स्टैक में से, और उस एलिमेंट, टॉप ऑफ द एलिमेंट को वो रिटर्न करता है। लेकिन पीक में क्या होता है? हमें सिर्फ टॉप ऑफ द एलिमेंट स्टैक का दे देता है विदाउट रिमूविंग द एलिमेंट्स, ओके। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ऑफ स्टैक। तो अभी तक हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कौन सा परफॉर्म करता है, हमने देख लिया स्टैक का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑफ स्टैक। मींस ऑपरेशन ऑफ स्टैक, पहला ऑपरेशन देखते हैं एडिंग एलिमेंट इनटू स्टैक। अगर किसी एलिमेंट को हमें स्टैक में ऐड करना है तो कौन सा ऑपरेशन हमारा होगा? अगर किसी एलिमेंट को हमें स्टैक में ऐड करना है तो हमारा कौन सा ऑपरेशन होगा? पुश ऑपरेशन, ओके। तो पुश ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें डाटा को स्टैक में इंसर्ट करना है, that is called adding element into a stack, that is called also push operation, okay। adding element into the top of the stack is called push operation, okay, is called push operation। तो हमारे पास जैसे हम इनिशियली क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टैक गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैक है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स हैं, हाँ, मान लिया 4 and 8, ठीक है। अब हमें इस स्टैक पे इसमें हमारा टॉप ऑफ द क्या हो गया? टॉप हमारा हो गया 8, ओके, टॉप हमारा हो गया 8। अब इस पे हमें क्या करना है? पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पुश ऑपरेशन अगर हमें इस पे लगाना है, पुश ऑपरेशन को हमें परफॉर्म करना है। पुश ऑपरेशन हमारे पास एलिमेंट जो है, हमें एलिमेंट किसी को, मान लो हमें एलिमेंट 5 को इंसर्ट, पुश ऑपरेशन अप्लाई करना है, पुश ऑपरेशन, ओके। पुश ऑपरेशन जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल आफ्टर अप्लाई द पुश ऑपरेशन हमारे पास जो स्टैक आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टैक में हमारा क्या होता है? जो एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना होता है वो टॉप ऑफ द एलिमेंट, टॉप ऑफ द स्टैक पे, टॉप पे इंसर्ट होता है। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट करने के बाद, ये हमारा टॉप ऑपरेशन हो गया, ये हो गया टॉप, ठीक है। मींस अगर हमें स्टैक में इंसर्शन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा टॉप कहाँ पे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप को हम लोग इंक्रीमेंट किए, ओके, टॉप को इंक्रीमेंट किए एंड स्टैक ऑफ टॉप जो हमारा हो गया, स्टैक ऑफ टॉप जो हमारा हो गया वो हमारा हो गया जो हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है, मीन्स हमारा आइटम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया आइटम। ये हमारा पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे? टॉप को क्या करेंगे? टॉप को
इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद जो हमारा टॉप हो गया वो हमारा न्यू जो आइटम है वो हो जाएगा, उसको हम लोग पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर किसी एलिमेंट को हमें स्टैक से रिमूव करना है तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होता है। हमारे पास क्या हुआ, पहले दूसरा पॉइंट, डिलीटिंग ये एलिमेंट फ्रॉम ये स्टैक मींस दैट इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। मींस डिलीटिंग और रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज आल्सो कॉल्ड द पॉप ऑपरेशन। ओके, मींस इफ हमें किसी एलिमेंट को डिलीट करना है स्टैक से तो उसको हम लोग उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पॉप ऑपरेशन। ओके, तो पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, स्टोर टॉप मोस्ट एलिमेंट इन वन वेरिएबल। जैसे पे हमारे पास कोई एलिमेंट हमें डिलीट करना है टॉप ऑफ द एलिमेंट को, तो टॉप हमारा जो है उसको हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, अरे टॉप ऑफ द स्टैक जो हमारा है हम लोग उसको सबसे पहले स्टोर करेंगे। स्टैक का जो हमारा टॉप वैल्यू है, टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक हमारा हो गया, उसका टॉप जो वैल्यू हुआ हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर किए। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, टॉप को डिक्रीमेंट कर दिए, टॉप इक्वल टू टॉप -1, टॉप को 1 डिक्रीमेंट कर दिए एंड रिटर्न कर दिया। हमारा तीसरा स्टेप क्या हो गया, हमारा रिटर्न टॉप मोस्ट एलिमेंट्स मींस वाई। ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है, डिलीट ऑपरेशन। अगर हमें पॉप और डिलीट किसी एलिमेंट को स्टैक में से डिलीट करना है तो हमें पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना होगा। अगर हम लोग पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करना होता है। ये स्टेप का ऑर्डर हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये स्टेप का ऑर्डर जो हमारा है ये हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑर्डर है ये आप फॉलो करिएगा, इसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो हम टॉप को पहले ये हम दोनों हमने ये एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, अगर ये एक्सचेंज कर दिया गलती से, हमारा ये स्टेप सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हो गया, तो हमारा टॉप हम पहले माइनस कर देंगे, देन उसके बाद हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो हमारा सेकंड वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा टॉप सेकंड वैल्यू कॉल कर देगा, लेकिन हमारे स्टेक में ये नहीं होता है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि स्टेक हमारा लीफ ऑपरेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है तो इसलिए हमें सबसे पहले ये हमारा जो ऑर्डर है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को हम लोग ध्यान रखेंगे, ऑर्डर का हमारा जो है ये हम लोग एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सब हम देखते हैं कैसे हमारा स्टैक का पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है। स्टैक का पॉप ऑपरेशन, मान लो हमारे पास कोई एक स्टैक गिवन है। ठीक है, ये स्टैक हमारे पास गिवन है, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 4 5 8। ठीक है, ये हमारा स्टैक हो गया, ये हमारा स्टैक हो गया, ये हमारा हो गया टॉप ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा हो गया टॉप, ये हमारा हो गया टॉप। अब हमें इस पे पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना है तो हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, जब पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं मीन्स हमें एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो टॉप ऑफ एलिमेंट हमारा क्या है, सबसे पहले हम टॉप का जो एलिमेंट है उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे एक न्यू वेरिएबल में। ओके, टॉप का जो एलिमेंट है उसको हम लोग एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो टॉप ऑफ द एलिमेंट जो हमारा है, ये हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट हो गया हमारा, ये स्टैक का टॉप क्या है, हमारा स्टैक का टॉप हमारा है 8। उसके बाद हम लोग टॉप को क्या किए, एक डिक्रीमेंट कर दिए, टॉप हमारा जहां था वहां से नीचे आ गया, टॉप को हम लोग डिक्रीमेंट कर दिए, तो टॉप हमारा जो यहाँ पे था ये हो गया और हम इस एलिमेंट को डिलीट कर दिए यहाँ से। ठीक है, तो हमारा टॉप का जो हो गया पोजीशन वो चेंज हो गया, टॉप हमारा अब यहाँ लाई कर रहा है, ये हो गया हमारा टॉप। ठीक है, ये अब हो गया हमारा टॉप और हम लोग अब क्या किए, इस y को रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस केस में डिलीट ऑपरेशन हो गया और रिटर्न कर दिया 8। तो आफ्टर पॉप अप्लाई द पॉप ऑपरेशन स्टैक में क्या क्या बचा हमारे पास, 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे पास इनिशियली हमारे पास 8 भी था तो 8 को हम लोग रिमूव कर दिए, मीन्स हमारे पॉप ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद 8 हमारा रिमूव हो गया, मीन्स डिलीट 8। ठीक है, 8 को हमने डिलीट कर दिया, मीन्स डिलीट इज 8 मीन्स टॉप, टॉप ऑफ जो हमारा एलिमेंट था वो डिलीट हो गया। ये हमारा आफ्टर अप्लाई द पॉप ऑपरेशन स्टैक जो हमारा आया ये है।
आफ्टर अप्लाई द पॉप ऑपरेशन। ओके, तो ये हम लोग देख लिए डिलीटिंग ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीक ऑपरेशन। ओके, स्टैक पे हम लोग पीक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है। पीक ऑपरेशन हम जैसा कि हमने बताया अभी ये इंट्रोडक्शन दिया था, पीक का मतलब क्या होता है वो तो हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं, एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझते हैं पीक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं स्टैक पे। पीक ऑपरेशन परफॉर्म करना का क्या होता है, रिटर्न द आइटम एट द टॉप ऑफ द स्टैक बट डज नॉट डिलीट मीन्स हमें टॉप ऑफ द एलिमेंट को रिटर्न कर देगा, रिटर्न top of the element of stack and does not delete it. Okay, this can also return in underflow if stack is empty. Means क्या हो गया, अगर हमारे पास मान लो हमारे पास एक स्टैक गिवन है, ठीक है, स्टैक ये हो गया हमारे पास, स्टैक हो गया हमारा, ये हमारा हो गया स्टैक, ठीक है, स्टैक हो गया हमारा। अब स्टैक में अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर इम्पटी है तो इस केस में क्या होगा, अंडरफ्लो मीन्स stack is empty then peak operation is written underflow। ओके, मान लो इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है स्टैक में हमारा इनिशियली, ठीक है, तो इसमें जब हम एलिमेंट को परफॉर्म करेंगे, मान लो इसमें हम ऑपरेशन पीक ऑपरेशन परफॉर्म किए तो इस केस में हमें क्या देगा, स्टैक ओवरफ्लो दे देगा क्योंकि स्टैक हमारा इम्पटी है। ओके, लेकिन बट हम लोग देखते हैं अगर मान लो इसमें कोई एलिमेंट है हमारे पास, जैसे एलिमेंट 4 है, एलिमेंट 6 है, एलिमेंट 8 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है, अगर ये हमारे पास एलिमेंट है तो हमारा ये क्या हो गया, टॉप, 8 क्या हो गया हमारा टॉप, ठीक है, 8 हमारा क्या हो गया टॉप, 8 हमारा हो गया टॉप। ओके, इस पे अब हमें पीक ऑपरेशन अप्लाई करना है, मान लो इस पे हमें पीक ऑपरेशन अप्लाई करना है, पीक ऑपरेशन हम लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पीक ऑपरेशन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे हमें क्या करेगा, पीक ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ द एलिमेंट जो होता है वो हमें रिटर्न करता है, ठीक है, टॉप ऑफ द एलिमेंट हमारा यहाँ पे क्या है 8। ओके, टॉप एलिमेंट्स ओके, टॉप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, टॉप ऑफ एलिमेंट हमारे पास रिटर्न करेगा तो टॉप ऑफ एलिमेंट्स, टॉप हमें रिटर्न करेगा, टॉप क्या है हमारे पास यहाँ पे, टॉप हमारा 8 है, विदाउट डिलीशन द एलिमेंट 4 6 8, स्टैक हमारा सेम रहेगा, लेकिन अगर हम पीक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या होगा, हमें रिटर्न करेगा जो इसका पीक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमें रिटर्न कर देगा टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप वैल्यू मींस टॉप में क्या है हमारे पास, टॉप एलिमेंट्स हमारा है 8, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, तो ये हमारा अगर पीक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, हम लोग देखते हैं पीक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें क्या हुआ, फाइनल आंसर जो हमारा आ गया 8, ठीक है। तो अगर हम पीक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पीक ऑपरेशन का मतलब यही हुआ कि अगर हम किसी स्टैक पे पीक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो स्टैक इम्पटी है तो हमें ये रिटर्न करेगा अंडरफ्लो, अगर ये स्टैक इम्पटी नहीं है उसमें कुछ एलिमेंट है तो टॉप ऑफ द एलिमेंट जो हमारे पास है उसको रिटर्न कर देगा, सिर्फ टॉप ऑफ द एलिमेंट जो है हमारा उसको रिटर्न करेगा विदाउट डिलीटिंग द स्टैक, विदाउट डिलीटिंग द एलिमेंट ऑनटू द स्टैक। ओके, मींस हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट जो है उसको रिटर्न करेगा अगर हम पीक ऑपरेशन स्टैक पे अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास गिवन है, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन टू स्टैक, पुश ऑपरेशन पॉप पुश पॉप 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 पुश एंड पॉप। ओके, तो द सीक्वेंस ऑफ वैल्यू पॉप आउट मतलब जो हमारे पास पॉप कर रहे हैं उस पे सीक्वेंस ऑफ वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मीन्स हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, उस केस में हमें देखना है कि जो हमारा एलिमेंट्स पॉप हो रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम लोग पहला ऑपरेशन देखते हैं क्या हमारे पास, पुश, पुश 10 का मतलब क्या हुआ, अगर हमें नहीं बाय डिफॉल्ट, देखो यहाँ पे हमें स्टैक का वो नहीं डिफाइन किया एम्प्टी है या कोई एलिमेंट है, तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग स्टैक को एम्प्टी मान लेंगे। ओके, तो स्टैक हमारा एम्प्टी है, स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो पहला पुश ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस स्टैक पे, पुश हमने अप्लाई किया, पुश हमारा क्या है, पुश हमें क्या करना है 10,
ठीक है। 10 को हम लोग पुश कर रहे हैं तो हमारा स्टैक में क्या आ गया 10। तो पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया हम लोग पुश ऑपरेशन 10। ओके। दूसरा क्या है हमारे पास पुश 20। तो हम लोग पुश 20 का मतलब फिर से इसको इंसर्ट करना है। तो हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट ये है 10। टॉप हमारा यहाँ बिलोंग करता है 10 पे। ये हमारा हो गया टॉप। तो हमें स्टैक में क्या होता है इंसर्शन करना है। तो टॉप ऑफ द क्या करेंगे पहले टॉप को हम लोग पुश हमें 20 करना है। पुश 20 करना है तो पुश 20 जब हम परफॉर्म करना है तो पुश 20 को क्या करेंगे टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे और उसके टॉप की जगह पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे। मतलब सिंपल सा आप लोग समझो कि हमारे पास हम हमेशा टॉप पे इंसर्ट करते जाएंगे अगर हमारे पास स्टैक ऑपरेशन है। ठीक है। इंसर्ट कर दिया टॉप में। डिलीट करना है तो भी हम लोग टॉप से डिलीट करेंगे। इंसर्ट करना है तो भी हम लोग टॉप पे इंसर्ट करेंगे। तो थर्ड ऑपरेशन हमारे पास क्या है पॉप करना है। पॉप का मतलब क्या हुआ हमें डिलीट करना है। ठीक है। पॉप मीन्स टॉप ऑफ द एलिमेंट जो है हमें डिलीट करना है। तो टॉप ऑफ द एलिमेंट हमारे पास क्या है 20। तो 20 को डिलीट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास सिर्फ बचेगा स्टैक में 10। ओके। ये पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या है क्या 10। नेक्स्ट हम लोग क्या परफॉर्म करना है पुश 10। अब हमें 10 को पुश करना है। 10 को पुश करना है तो मीन्स इसका क्या हो गया हमारा 10 को पुश करना है। हमें 10 पुश करना है। ठीक है। 10 को पुश करना है तो हमें टॉप में इसको पुश करना होगा टॉप ऑफ द स्टैक। तो हमारे पास पहले स्टैक में क्या प्रेजेंट है 10। दूसरा हमें फिर से 10 को इंसर्ट करना है। ये हम लोग इंसर्ट कर पॉप कर दिया। पॉप में वो सॉरी पुश कर दिया। पुश का मतलब इंसर्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन हमें क्या परफॉर्म करना है पुश। फिर से हमें पुश क्या करना है 20। ओके। हमें क्या करना है पुश करना है 20। तो हमें पुश करना है 20। पुश 20 का मतलब इंसर्ट 20। ठीक है। इंसर्ट 20 ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। तो हमारे पास स्टैक में क्या क्या गिवन है 10। पहले हमारे पास दो 10 है 10 हो गया। फिर से 10 हो गया। फिर हमें इस 20 को इंसर्ट करना मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक इंसर्ट करना। हमारा टॉप क्या हो गया इस केस में 20। ये हमारा हो गया टॉप। ठीक है। इस केस में हमारा टॉप हो गया 20। फिर हमें क्या करना है पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना है। पहला पॉप ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। पॉप ऑपरेशन ये अप्लाई किया जो हमारे पास गिवन है। पॉप अप्लाई किया मीन्स डिलीट टॉप ऑफ द एलिमेंट। मीन्स हम लोग 20 को यहाँ से डिलीट कर देंगे। 20 डिलीट कर दिया। ठीक है। 20 डिलीट कर दिया। 20 को डिलीट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा स्टैक में 10 एंड 10। ठीक है। यहाँ जब हम लोग पॉप ऑपरेशन अप्लाई किए थे तो यहाँ भी 20 डिलीट किए थे। डिलीट 20। ठीक है। ये हमें सीक्वेंस याद रखना है क्या क्या हम डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीट 20 पहले किया था। फिर यहाँ पे पॉप ऑपरेशन अप्लाई किया फिर 20 डिलीट हुआ। नेक्स्ट पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पॉप ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है पॉप। पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक जो हमारा है उसको हमें डिलीट करना है। टॉप ऑफ द एलिमेंट हमारा क्या है 10। तो हमें यहाँ इस केस में क्या है 10 को डिलीट करना है। ठीक है। डिलीट 10। 10 को हमने डिलीट कर दिया तो हमारे पास स्टैक में क्या बचा सिर्फ एक 10 बचा। फिर हम लोग को क्या करना है थर्ड पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना है। थर्ड पॉप ऑपरेशन हम लोग जब अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या हमें करना है फिर भी हमें डिलीट फिर से हम टॉप ऑफ द स्टैक जो हमारा हो गया ये हमारा टॉप हो गया। ये हमारा टॉप हो गया। इस केस में हमारा टॉप ये था। इस केस में हमारा टॉप ये है तो हम टॉप को डिलीट कर देंगे। डिलीट 10। डिलीट 10। ओके। फिर से हम लोग 10 को डिलीट कर दिए। तो 10 को डिलीट कर दिए। फिर क्या हो गया हमारे पास एम्प्टी स्टैक आ गया। फिर हमें क्या करना है अब पुश करना है। ठीक है। पुश इस एम्प्टी स्टैक पे हमें क्या करना है पुश ऑपरेशन अप्लाई करना है। पुश ऑपरेशन क्या है पुश हमें क्या करना है 20। अब हमें पुश करना है 20। ठीक है। पुश 20 का मतलब इंसर्ट 20। हम लोग एम्प्टी हमारे पास स्टैक है तो इस केस में हमने 20 इंसर्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या परफॉर्म करना है पॉप। पॉप हमें परफॉर्म करना है तो अब हमें फिर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पॉप का मतलब हमारा क्या हो गया डिलीट टॉप ऑफ द एलिमेंट। तो हमारे पास इस केस में टॉप क्या है टॉप टॉप क्या है स्टिक का टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्टिक 20। तो डिलीट 20। ओके। तो हमें डिलीट करना है 20 को। तो हम लोग 20 को डिलीट कर दिए तो हमारे पास क्या हो गया फिर से एम्प्टी स्टैक आ गया। तो ये हमारा फाइनल स्टैक आ गया। सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिए। अब हमें देखना है कि हमारा जो इंसर्ट वो डिलीट का ऑपरेशन है वो हमारे सीक्वेंस है वो क्या आया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिलीट किए 20। दूसरा हम लोग जब पॉप ऑपरेशन अप्लाई किए फिर 20 डिलीट किए। तीसरा हम लोग पॉप ऑपरेशन अप्लाई किए फिर 10 को डिलीट किए। चौथा हम लोग पॉप ऑपरेशन अप्लाई किए तो यहाँ पे ये देखो
10 को डिलीट किया, फिर उसके बाद हम पांचवा जब पॉप ऑपरेशन अप्लाई किए तो 20 को डिलीट किया। मीन्स हमारे पास जो सीक्वेंस आया पॉप का, सीक्वेंस ऑफ पॉप ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ पॉप ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ पॉप ऑपरेशन इज क्या है हमारे पास 20, 20 के बाद क्या है हमारा फिर से 20 है, फिर 20 के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है 10 है, फिर क्या है 10 है, फिर हमारे पास लास्ट ऑफ क्या है 20। तो ये जो हो गया हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो गया इसका पॉप का। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा एक गेट का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के गेट के क्वेश्चन है। सोचो कितना सिंपल है, सिर्फ हमें पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक स्टेक पे। ओ हाँ, एक स्टेक पे हमें पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसका पॉप का सीक्वेंस हमारा क्या हो रहा है, वही हमारा आंसर है। कितना आसान है, मुश्किल से अगर हम लोग को पुश एंड पॉप ऑपरेशन के बारे में पता है तो हम लोग इसको 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए पुश एंड पॉप ऑपरेशन को आप लोग बहुत केयरफुली परफॉर्म करिएगा। पुश का मतलब हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है एलिमेंट को टॉप ऑफ द स्टैक पे, एंड पॉप का मतलब है पॉप को हमें, जब हमें पॉप परफॉर्म करना है तो मींस टॉप ऑफ द एलिमेंट को हमें डिलीट करना है इन सीक्वेंस। जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस में हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग ये जो हमारे पास पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसका सीक्वेंस हम लोग लिख दिए। तो ये हमारा आ गया पॉप ऑपरेशन का सीक्वेंस, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें क्या है, which of the following permutation can be obtained in the same order using stack, assuming that input of the sequence 5 6 7 8 9। मतलब हमारे पास एक परमुटेशन का ऑर्डर बताना है जिसपे हमें स्टैक यूज करना है कि स्टैक ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करें इस सीक्वेंस पे तो हमारा कौन सा ऑर्डर ये ऑब्टेन हो सकता है, उसका परमुटेशन बताना है, ठीक है। तो कौन से ऑर्डर के चांस हैं हमारे आने के, तो इस पे हम लोग देखते हैं। स्टैक हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने बताया है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ये चेक करते हैं, हमारे पास सीक्वेंस क्या गिवन है 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ऑप्शन ए को हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है हमारा, ऑप्शन ए में मान लो हमें परफॉर्म करना है, हमारे पास सबसे पहले 7 को हम मतलब 7 सीक्वेंस आने का मतलब है 7 तक हमें इंसर्ट करना। सबसे पहले एलिमेंट 7 आ रहा है मतलब 7 को हम लोग इंसर्ट कर दिए, 5 को इंसर्ट कर दिया टॉप ऑफ द एलिमेंट, 6 को एलिमेंट कर दिया इंसर्ट कर दिया, 7 को इंसर्ट कर दिया। अब 7 का फर्स्ट पोजीशन पे आने का मतलब है हमें यहाँ पे तीन इनको इंसर्ट, 7 को इंसर्ट करने पुश करने के बाद हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसके बाद अगर हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन मतलब डिलीट 7, डिलीट 7, 7 को हमें डिलीट करना है, ठीक है। मींस अगर हम डिलीट 7 कर रहे हैं तब ये हमारा चांस बन रहा है ये आने का। मींस अब हम डिलीट 7 कर दिए तो हमारे पास क्या बचा 5 एंड 6। उसके बाद हमें क्या चाहिए नेक्स्ट 8, हम 8 को इंसर्ट कर दिए, ठीक है, 8 को इंसर्ट कर दिए, फिर से पॉप आफ्टर पुश करने 8 को पुश करने के बाद हम लोग फिर से पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पॉप पॉप कर रहे हैं मतलब टॉप ऑफ द एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। टॉप ऑफ द एलिमेंट हमारा क्या है 8, तो 8 को हमें क्या करना है, पॉप कर रहे हैं तो डिलीट करना है। तो हमारे पास क्या आ गया फिर 5 एंड 6, ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया 9, 9 आ रहा है, मीन्स हम 9 को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, पहले पॉप पुश कर दिया 9 को। अब फिर से हम लोग पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पॉप ऑपरेशन जब हम अप्लाई करेंगे फिर से टॉप ऑफ द एलिमेंट हमारा डिलीट होगा तो हम लोग 9 को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिर क्या आ जाएगा 5 एंड 6। तो मीन्स हमारा डिलीटिंग का सीक्वेंस क्या हो गया 7 8 और यहाँ पे हमने 9 डिलीट किया, ठीक है, 9 को डिलीट किया। उसके बाद हम लोग अब देखो इसमें 5 आ रहा है लेकिन हमारा टॉप ऑफ द, मान लो हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हुआ 6 को हम पहले पॉप करेंगे क्योंकि स्टेक हमारा टॉप, हमारे पास लीफो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में जो आ रहा है वो फर्स्ट आउट हो रहा है। तो 6 पहले आया है तो 6 पहले जाएगा। मींस इस केस में अगर हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमारा 6 जो है वो पहले डिलीट होगा क्योंकि हमारा स्टेक जो है इंसर्शन हो
उसको भी हम टॉप ऑफ द एलिमेंट को टॉप ऑफ स्टैक पे इंसर्ट करते हैं। अगर डिलीट करना है तो हम टॉप को डिलीट करते हैं। तो इस केस में हमारा ये पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें डिलीट करें तो हमारा पॉप का सीक्वेंस जो हुआ आने ऑफ 10 होने का जो हमारा सीक्वेंस हुआ वो 7 8 9, उसके बाद 5 आना चाहिए, लेकिन ये 6 आ रहा है। इसलिए ये ऑप्शन, तो ऑप्शन ये क्या हुआ हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन ये हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन बी अब हमारे पास, हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं। पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर ऑप्शन बी चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारे पास क्या गिवन है। ऑप्शन बी में हमारे पास सबसे पहले 5, सबसे पहले क्या आ रहा है 5। तो मतलब हमारे पास क्या हुआ, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट किया, ओ पॉप पुश किया, हम 5 को पुश किया एंड पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, 5 को डिलीट भी कर दिया, ठीक है। 5 को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आया, एम्प्टी स्टैक। ओके, सेकंड में हमें क्या चाहिए, 9, 9 चाहिए। तो मीन्स हमें इन सबको इंसर्ट करना है, तभी तो 9 आएगा। तो हम लोग 6 को पुश किए, 7 को पुश किए, 8 को पुश किए, 9 को पुश किए। अब हमें चाहिए 9, ठीक है। 9, ये हमारा हो गया 9। 9 को अब हमें पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना है। पॉप ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, तो 9 हमें यहाँ से डिलीट होगा हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 6 7 एंड 8, ये हमारे पास आया। तो पहले हम लोग इनसे पॉप किए तो 5 को पॉप हुआ, फिर दोबारा हम लोग इनसे पुश किए 6 7 8 9, फिर 9 पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो हमारा टॉप ऑफ द जो एलिमेंट है स्टैक का उसको डिलीट कर दिया, तो हमारा 9 हो गया। ओके, फिर इसमें बी में हमें क्या चाहिए, फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमें 6 चाहिए। लेकिन 6 अब हमारा आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा जो है क्या होगा, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो 8 हमारा सबसे पहले क्या होगा, पॉप होगा, मीन्स डिलीट होगा। तो 8 जब हमारा डिलीट होगा तो हम लोग पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन नहीं सही है, मीन्स ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग, मीन्स ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अब हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑप्शन सी में हम लोग देखते हैं, सी में क्या करना है, सबसे पहले हमें 7 चाहिए। तो 5 6 से 5 को इंसर्ट किया, मतलब पुश किया, 6 को पुश किया एंड 7 को पुश किया, ठीक है। अब हमने पुश कर दिया, पुश करने के बाद अब हमें 7 चाहिए सबसे पहले, तो पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर दो। पॉप हमें सीक्वेंस चाहिए 7, तो पॉप ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारा डिलीट 7 डिलीट हो गया। तो जब 7 डिलीट हुआ तो हमारे पास स्टैक क्या आया, 5 एंड 6। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, 8। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या चाहिए हमें, 8। तो 8 को लाने के लिए हमें 8 को पुश करना पड़ेगा पहले। हमने 8 को पुश कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हम 5 6 7 तीनों पहले से पुश कर चुके थे, तो अब 8 बचा, 8 आया नेक्स्ट। 8 को पुश कर दिया हमने। 8 को पुश करने के बाद फिर हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पॉप हम परफॉर्म किए तो हमारा जो है 8 जो है हमारा वो रिमूव होगा। तो 8 जब रिमूव हुआ तो हमारे पास क्या आया, 5 एंड 6। नेक्स्ट हमें चाहिए 9, 9 चाहिए। 9 को लाने के लिए फिर से हमें 9 को पुश करना पड़ेगा। 9 को हमने पुश कर दिया, 9 को पुश किया। 9 को पुश करने के बाद अब हम 9 को पॉप कर रहे हैं। पॉप किया तो 9 डिलीट हो गया। ओके, तो हमारे पास स्टेक क्या आया, 5 एंड 6। ओके, उसके बाद हमें 6 चाहिए नेक्स्ट, तो हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर दिए, पॉप। तो अब हमारा 6 हमारा यहाँ से डिलीट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 5। अब फाइनली हमें क्या चाहिए, 5, सीक्वेंस 5। तो अब हम फिर से एक पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते रहे, पॉप। तो ये 5 को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास फाइनली स्टैक एम्प्टी आ गया, ठीक है। ये हमारा एम्प्टी स्टैक हो गया। मीन्स अब हमारे पास ये सीक्वेंस क्या हुआ, और क्या सीक्वेंस आया हमारे पास। अब हम लोग सीक्वेंस देख लेते हैं क्या आया, 7 8 9 6 एंड 5। मीन्स ये पॉसिबिलिटी हमारी परमुटेशन की है। पॉप अगर स्टैक को हम लोग स्टैक ऑपरेशन स्टैक यूज कर रहे हैं तो ये हमारा ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटी है। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी हमारा सही है। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को देखते हैं हम लोग क्या होता है। ऑप्शन डी हमारा से, तो हम लोग प्रीवियस स्लाइड का जो हमारा ऑप्शन डी है उसको चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी का सीक्वेंस हमारा जो है वो है 9 8
7 5 एंड 6, ये हमारा ऑप्शन डी का सीक्वेंस है। तो हम लोग हमारे पास गिवन क्या है, जो हमारे पास ऑर्डर है इस एलिमेंट्स का 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, स्टैक का ऑपरेशन परफॉर्म करना है और चेक करना है ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें 9 चाहिए, मीन्स सबसे पहले हमें सारे एलिमेंट को पुश करना है। तो हम लोग ऑर्डर बाय ऑर्डर इस एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, ऑर्डर बाय ऑर्डर, ठीक है। 5 6 7 8 एंड 9 हमने पुश कर दिया। अब हमें चाहिए 9, चेक करना है। अब हम पुश ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम चेक, हमें 9 चाहिए, 9 को हम पॉप कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं तो 9 हमारा जो है डिलीट हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमारा 9 डिलीट करने के बाद हमारे पास जो वन पॉप ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या क्या स्टैक में बचा, 5 6 7 एंड 8। अब सेकेंड हमें चाहिए 8, तो फिर से हमने पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, पॉप, तो 8 हमारा डिलीट हो गया। तो इस केस में हमारा स्टैक क्या बचा, 5 6 एंड 7। ओके, तो नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा 8 9 आ गया, 8 आ गया, नेक्स्ट हमें चाहिए 7। 7 भी हमारी पॉसिबिलिटी है आने की, पॉप ऑपरेशन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 7 डिलीट हो रहा है, मीन्स 7 भी हमारी, ये भी चांस बन रहे आने के, ठीक है। 5 एंड 6, 7 भी आ गया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए 5, लेकिन 5 जो है ये हमारे आने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पे पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर दिया हमने, तो 6 पहले पॉप होगा, मीन्स ये हमारा सीक्वेंस पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये भी सीक्वेंस हमारा गलत है। मीन्स हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके, ठीक है। तो सी हमारा क्या है, सही है। अब हम लोग देखते हैं इसमें, हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक को बाय यूजिंग एरे। इम्प्लीमेंट स्टैक बाय यूजिंग एरे, ओके। स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग एरे। तो सबसे पहले हमारे पास मान लो एक स्टैक है, ठीक है। ये सबसे पहले हमें चेक करना है, मान लो हमें किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो उस केस में हमें इंसर्ट मतलब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पुश ऑपरेशन मीन्स हम एक वैल्यू लिए इंटीजर x, उसको हमें पुश करना है। लेकिन पुश करने से पहले सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा टॉप हमारा कहाँ बिलोंग करता है। अगर टॉप हमारा इंडेक्स वैल्यू से एक कम है, मीन्स अगर टॉप हमारा चेक कर रहा है, वो टॉप हमारा जितने हमारे नंबर हमने डिफाइन किया स्टैक के साइज उसके इक्वल हो रहा है, ठीक है। मीन्स n माइनस वन मीन्स इंडेक्स वैल्यू हमारा 0 टू n माइनस वन होगा, तो टॉप हमारा अगर n माइनस वन पे है, मीन्स अगर हमारा स्टैक फुल है, इस केस में स्टैक हमारा क्या हुआ, स्टैक इज फुल, ठीक है। इस केस में स्टैक इज फुल, if top equal to full, n minus 1 means stack is full, okay, then print stack is overflow। अगर हमें किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, अगर हमें मान लो हमारे स्टैक के साइज 3 है, हम 3 एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर दिए 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 हमने इंसर्ट कर दिया, हमारा टॉप यहाँ पे बिलोंग करता है, मीन्स हमारा टॉप जो हो गया n माइनस वन हो गया, इंडेक्स वैल्यू हमारा 0 1 2, तो टॉप क्या हो गया हमारा 3 माइनस वन मीन्स 2, टॉप हमारा हो गया 2, मीन्स टॉप इक्वल टू n माइनस वन, देन उस केस में हमारा स्टैक फुल होगा और हमें प्रिंट करेगा स्टैक इज ओवरफ्लो, मीन्स स्टैक फुल है, ओके। सेकेंड केस, हम सेकेंड अगर नहीं, मान लो हमारा स्टैक फुल नहीं है, ठीक है, हमारे पास स्टैक जो है वो फुल नहीं है, ठीक है। हमारा जो स्टैक है, जैसे हमारे स्टैक की साइज 3 थी तो 1 2 है, ओके। मान लो स्टैक हमारा फुल नहीं है, ठीक है, तो हमारा टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हमारा हो गया टॉप, ये हमारा हो गया टॉप। तो अगर हमारा स्टैक फुल नहीं है तो टॉप इल्स मींस टॉप इक्वल टू n माइनस वन नहीं है, एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इल्स पे, चेक करेंगे इल्स, मतलब ये कंडीशन नहीं है तो इसके अंदर ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, यहाँ पे आएगा इल्स। इल्स पे जब हम लोग आए तो क्या किया, अगर हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो टॉप को सबसे पहले हम लोग क्या किए, इंक्रीमेंट किए, मीन्स टॉप को यहाँ से क्रॉस करके हम लोग इंक्रीमेंट किए, तो टॉप हमारा यहाँ बिलोंग किया, टॉप, और यस ऑफ द टॉप, मान लो हमें यहाँ पे 5 को इंसर्ट करना है, तो यस ऑफ टॉप इक्वल टू, यस ऑफ टॉप इक्वल टू हमारा क्या हो गया 5, मीन्स एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो पहले हमारा टॉप क्या था 2, तो टॉप को हमने इंक्रीमेंट किया तो टॉप हमारा 3 हो गया, उसके बाद हमारा जब टॉप 3 हुआ तो टॉप 3 यस ऑफ टॉप स्टैक ऑफ टॉप इक्वल टू एक्स, एक्स का एलिमेंट हमारा 5 था, 5 को हमने इंसर्ट कर दिया, ये हमारा हो गया ऑपरेशन ऑफ पुश बाय यूजिंग एरे, ओके। नेक्स्ट हम लोग पॉप करना है, पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना है,
तो पॉप ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हमें कोई एलिमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉप ऑपरेशन का मतलब डिलीट टॉप ऑफ द एलिमेंट। ओके, डिलीट टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। ओके, तो हम क्या किए, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए, क्योंकि जो हम डिलीट करते हैं उस वेरिएबल को हम लोग, टॉप को हम लोग इस वेरिएबल में, एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा स्टैक जो है, स्टैक टॉप हमारा कहाँ पे बिलोंग करता है। टॉप, अगर टॉप हमारा -1 है, मीन्स हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। इस केस में मीन्स हमारा स्टैक इज एम्प्टी। टॉप इक्वल टू -1 मीन्स स्टैक इज एम्प्टी। ओके, जब स्टैक हमारा एम्प्टी है तो उस केस में हमें रिटर्न करेगा अंडरफ्लो, वो प्रिंट कर देगा अंडरफ्लो एंड एग्जिट कर देगा। ओके, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, टॉप इक्वल टू, टॉप नॉट इक्वल टू -1 हो गया, तो यहाँ पे आएगा टॉप इक्वल इक्वल टू -1 नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पे आएंगे एल्स पे। ओके, एल्स में, एल्स में आगे, एल्स में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉप में, मान लो हमारे पास तो ये स्टेक है, उसमें वैल्यू है 1 2 3। ओके, 1 2 3। अब हम क्या किए, ये हमारा टॉप यहाँ पे बिलोंग करता है, टॉप हो गया हमारा। अब हमें क्या करेंगे, y में टॉप की वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे, टॉप हमारा हो गया 3। उसके बाद टॉप को हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे, टॉप हमारा बिलोंग करेगा यहाँ, और 3 को हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे वैल्यू ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक मींस 3 रिटर्न करके। ये हो गया हमारा पॉप ऑपरेशन परफॉर्म बाय यूजिंग इट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक क्या होता है, मतलब एप्लीकेशन क्या होते हैं स्टैक के। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है वैसे तो इसके, लाइक वन ऑफ द एप्लीकेशन इज यूजिंग फॉर रिकर्जन, टावर ऑफ एनओई। ओके, बहुत सारे, बट ये कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज वेरी यूजफुल टू एवेल्युएट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने में ये इसका यूज होता है, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड इनफिक्स तो पोस्टफिक्स कन्वर्ट ट्रांसफॉर्मेशन में ये यूज करते हैं, ये एक एप्लीकेशन इसका हुआ। और नेक्स्ट, रिकर्सन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में स्टैक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, स्टैक इज यूजफुल फॉर डिजाइनिंग द कंपाइलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर द वेरिएबल इनसाइड ऑफ द ब्लॉक फंक्शन। ओके, अगर हमें डाटा को रिवर्स करना है तो भी हम स्टैक का यूज करते हैं, रिवर्स ऑफ ए लिस्ट यूजिंग स्टैक, एंड बैक ट्रेसिंग आल्सो यूजिंग स्टैक। एंड टावर ऑफ एनओई हो गया हमारे पास, फिबोनाची सीरीज हो गया, बहुत सारी ऐसे हमारे एप्लीकेशंस हैं जो स्टैक का यूज करके वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दैट इज दीज आर द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। प्लीज आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैक के बारे में क्या, और जो भी हमारे पास पेंडिंग में है सब हम स्टैक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो होगा हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के करेंगे। ओके।